वर्ष 2023 का प्रथम दिन और हम सभी लोग आज एक बहुत अच्छे वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदारी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मुझे नीरज जी की पंक्तियां ध्यान आ रही हैं कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है जहां गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाकर नहाया जाए। तो तमाम मजहबों से दूर इंसानियत की पूजा करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से आज के समय दुर्लभ है और इस दुर्लभतम कार्यक्रमों में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और आनंद की ऊंचाइयों को छुएगा। ये कार्यक्रम के आरंभ में हम चाहते हैं कि विधिवत एक अध्यक्षता हो। तो मैं बड़े ही विनम्रता से सादर हमारे बीच में आदरणीय मोहन शशि जी उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करें। और मैं इस बात का समर्थन करते हुए उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि उस आसंदी को सुशोभित करें। क्या बात है। आइए सुधीर पांडे जी उनको लेकर के आए। वो बोलेगा मैं अकेले अध्यक्ष करने में सक्षम हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री हिमांशु राय जी। वो आए और आइए वहां पर बाकी लोग भी जरा उतनी दूर ना बैठ के यहाँ पास पास आ जाओ। और लोग आ जाएंगे अभी। नहीं तो उधर जो आएंगे वो उधर बैठते जाएंगे। तो अभी जो है वो तो पास में आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। और आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं डॉक्टर कमलेश जी व्यास को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो विशिष्ट अतिथि के आज का कार्यक्रम हम 2 चरणों में करने जा रहे हैं। पहला चरण जो है वो हमारे बीच में महिलाओं के बीच में उनको प्रेरित करने के लिए उनका कार्य काफी है। अपने पिताजी के राह पर चलते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आगे वो और भी ऊंचाइयों को छुएं और इसी प्रकार से वो कार्य करते रहें। हम ये महसूस करते हैं कि उनका कार्य बाकी की जो महिलाओं को तो है वो प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा लायक है। इतना अच्छा काम उन लोगों ने किया है कि कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है संस्कार दानी में। तो आज इस मंच से समय के हस्ताक्षर जो संस्था है वो अशोक विश्वकर्मा जी की स्मृति में जो साहित्यकार संस्था है वो उनको सम्मानित करेगी। मैं विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ये जो बच्चियां हैं, आज अभी 2 ही उपस्थित हैं, एक और बच्ची शायद अभी आ सकती है बीच में, तो इनके संदर्भ में थोड़ा सा परिचय इस सभा में वो कराएं। श्री विश्वकर्मा, सॉरी, मैं मंचासीन अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आइए सभी को बजा रहे हैं।
आपको जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपकी हाँ अभी जबलपुर में। हाँ जबलपुर में। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, हम आएंगे बीच में, कोई बात नहीं, हम आएंगे। वहाँ खिड़की से हवा आ रही होगी। ज्ञानदायनी हंसवाहिनी अम्ब विमलमति दे, हे ज्ञानदायनी हंसवाहिनी अम्ब विमलमति दे, जगे सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। कर लो भाई सब लोग। आई राजी। आओ आ जाओ बेटा। विगत 3 वर्ष पूर्व मैं यहाँ जबलपुर स्थायी रूप से आ गया, तो रेगुलर श्री अशोक विश्वकर्मा की जो साहित्यिक गतिविधि थी, जो उनका लेखन था, एक प्रकोष्ठ सोने के हस्ताक्षर, ये उनकी हस्तलिखित पत्रिका थी, जो अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने जुनून के हिसाब से हमेशा नित्य रूप से करते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे। तो किसी परिवार में अगर कोई प्रतिभा जन्म लेती है तो उसके परिवार के सदस्यों का यह दायित्व हो जाता है कि वह उन्हें हमेशा लोगों समाज तक पहुँचाने का अपना योगदान देते रहें। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत यूँ समझ लो कि यदि आपके भाव कृष्ण को उस पार पहुँचाने के हों तो यमुना का जलस्तर अपना वही भाव वही धारणा के साथ वहाँ ये जरूरी नहीं था वो कथा आगे चल के दूसरे रूप में बदले हो गई, ऐसा कुछ नहीं, भाव के ऊपर निर्भर है। उसी भाव के अंतर्गत मैंने यात्रा प्रारंभ करी और उसी के अंतर्गत वो एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते रहे, कारवा बनता गया। मेरा जिक्र हुआ महेश महदारी जी से, जो स्वतंत्र मत के संपादक है। तो मैंने कहा मैं ऐसा चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से गोष्ठियाँ तो होती ही रहती है, सब मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन उनका साहित्य संसार और उनकी साहित्य में जो उनका योगदान है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो मेरा एक प्रयास रहा और उसी प्रयास के अंतर्गत मैं अलंकृति श्रीवास्तव के यहाँ पहुँच गया। वहाँ थोड़ी जानकारी मुझे मिली। उसके बाद साहित्य की जो स्थिति है उस संदर्भ में मेरे अपने जो विचार थे उनसे मुझे तालमेल बना। तो मेरा एक मन ऐसा हुआ कि
हमारा एक दायित्व बन जाता है कि जो लोग साहित्य की दिशा में काम कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। मैं भी उनका अपना मेरा भावमंडल है, क्योंकि हमने समय के हस्ताक्षर को का दायित्व समझते हुए यह एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। वस्तु स्थिति यह है कि आज़ादी के कुछ वर्षों बाद तक देश हमारे भीतर रहता था। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद तक देश हमारे भीतर रहता था, उसके बाद हम देश के भीतर रहते हैं। जब हम देश के भीतर रहते हैं तो हमारी मंशा देश पर शासन करने की होती है, और जब हमारे भीतर देश रहने लगता है तो हमारी मंशा उसकी सेवा करने की। यही फर्क है साहित्यकार और राजनीतिक। जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो साहित्य की दुनिया में आ जाते हैं, जो देश का शासन करना चाहते हैं वो राजनीति की दुनिया में चले जाते हैं। आज जो राजनीति का विद्रुप चेहरा हमारे सामने आया है, यदि हम उसका कारण खोजेंगे तो पता चलेगा कि उसने देश की आत्मा पर अपना कब्जा जमाने का मन बना लिया है। लगभग उसने पूरी भीड़ को घेर रखा है, वो भीड़ के आगे भी है। जिस दिन देश के साहित्यकारों के भीतर से बाहर होने लगेगा देश, जिसके कि कुछ लक्षण सुविधा भोगी साहित्यकारों के कलम में लिखने भी लगे हैं, उस दिन देश देश न होकर एक सीमांकन भर रह जाएगा, जिसे राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से चाहे जैसा खींचते रहेंगे। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए आज यह आयोजन उन दो साहित्यकारों की स्मृति में रखा गया है जिन्होंने अपनी देह की अंतिम यात्रा तक देश को अपने भीतर रखा। अपनी कला और साहित्य के माध्यम से जब जैसी जरूरत पड़ी वैसी उसकी सेवा करते रहे। इन दोनों कालजयी विभूतियों अशोक विश्वकर्मा एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी देह न सही आत्मा के साथ आज इस मंच पर उपस्थित हैं। समस्त उपस्थिति को यह संदेश देने के लिए कि देश अपने भीतर रखकर देश की सेवा करते रहो बिना किसी भय के, क्योंकि तुम निर्भय जियो। लाइट सामने से नहीं आएगी।